हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और चलिए शुरुआत करते हैं आपका अपना पावर वर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं डे 82 की। बात करेंगे डे 82 की और ये है आपका अपना चैनल डिजिटल बेंचर्स। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक ऐसा सेशन जहां हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको वर्ड्स करा रहे हैं। जो एक सेशन है मॉर्निंग में 20,000 सॉरी हम कहेंगे 2,000 शब्द आपके कंप्लीट करने वाला है। 20,000 को ज्यादा हो गया था। तो 2000 वर्ड्स को हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। और एक ऐसा सेशन जो आपके 20 मिनट सुबह सुबह प्रोडक्टिव बना देता है। पढ़ने वाले बच्चे को सुबह सुबह चाहिए 20 मिनट का बेहतरीन सा पावर पैक सेशन जहां अच्छी वोकैब याद हो जाए। आपकी तरफ से शिकायत ये है कि आप लोग वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बना के कॉमेंट सेक्शन में नहीं डाल रहे हैं। तो ये एक शिकायत है जिसको शायद आप पूरा करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कर देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा कि जिस वर्ड को आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे वो तो आपको 100% याद हो ही जाएगा। इसको आप ऐसे कर लो कि जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो आपको लगता है कि आज का सबसे डिफिकल्ट वर्ड था, आप उसी को कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वर्ड है आपका स्लेन। स्लेन का मतलब होता है हत्या। क्या हुआ? स्लेन, मार देना। किल्ड और डिस्ट्रॉयड, जिसे मार दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, स्पेशली इन अ वायलेंट मैनर, बुरी तरीके से। स्लेन कर देना, मार देना किसी को। किल्ड, डिस्ट्रॉयड, स्लेन। द स्लेन सोल्जर्स, जो मारे गए सोल्जर्स थे ना, वर ऑनर्ड विद अ मेमोरियल सेरेमनी, उन्हें मेमोरियल सेरेमनी में सम्मान दिया गया। होता है ना युद्ध में जिनको स्लेन कर दिया गया, बुरी तरह मार दिया गया, शहीद हो गए, उन्हें क्या करा गया? सेरेमनी में सम्मान दिया गया। इसको आप किल्ड कह सकते हो, मर्डर्ड कह सकते हो, डेड कह सकते हो, स्लॉटर्ड कह सकते हो, या एसेसिनेटेड कह सकते हो। वैसे एसेसिनेटेड जो वर्ड होता है वो किसी पॉलिटिशियन या बड़ी पब्लिसिटी, पब्लिक फिगर को मार देने के लिए एसेसिनेशन का यूज किया जाता है। अलाइव माने जीवित होगा, स्पेयर्ड माने बचा हुआ होगा, रेस्क्यूड होगा बचा हुआ, सेव्ड होगा, लिविंग होगा। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो स्लेन एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्लेन मतलब एक एडजेक्टिव है। हत्या, हत्या क्या हुआ होता है। जैसे आप कह सकते हो स्लेन सोल्जर, वो सोल्जर है जिसे मारा गया है। स्ल्यूथ का मतलब होता है जासूस। अच्छा वर्ड है ना। हम तो अभी तक स्पाई सोच रहे थे कि इज एन स्पाई। ठीक है, वो एक स्पाई है। तो जासूस ये होता है, क्या कह सकते हैं? स्ल्यूथ कह सकते हैं। डिटेक्टिव तो बचपन से याद है, डिटेक्टिव। ठीक है, ब्योमकेश बख्शी वाला सीरियल देखा होगा सबने। डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर हु सॉल्व्स मिस्टीरियस और मिस्ट्रीज और क्राइम्स। एक डिटेक्टिव होता है, इन्वेस्टिगेटर होगा जो सॉल्व करता है मिस्ट्रीज को और क्राइम्स को, उसको आप क्या कहते हैं? स्ल्यूथ कहते हैं, जासूस कहते हैं, डिटेक्टिव कहते हैं, स्पाई कहते हैं। इतने सारे तो अभी समझ आ गए। द स्लूथ्स अनकवर्ड द ट्रुथ बिहाइंड द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। जो स्लूथ है ना, जासूस था, उसने खोल के रख दिया, अनकवर्ड कर दिया, उघाड़ दिया, दिखा दिया क्या? ट्रुथ, सच्चाई को, बिहाइंड द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे थी, मतलब कोई डिसअपियर हो गया था मिस्टीरियसली, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ऐसे किसने दिखाया? डिटेक्टिव ने, स्पाई ने, स्लूथ ने दिखा दिया। तो डिटेक्टिव, स्पाई, स्लूथ आप बोलेंगे तो याद ही रह जाएगा। ठीक है, ये डिटेक्टिव हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर होगा, स्पाई होगा, या गमशु। गमशु वाले भी बेटा डिटेक्टिव ही होता है, सीधे सीधे याद कर लेना डिटेक्टिव। और एजेंट विनोद आप कह लो। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्ल्यू। स्ल्यू मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या किसी चीज की। अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी को स्ल्यू कहा जाता है। जैसे अ स्ल्यू ऑफ न्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। अ स्ल्यू ऑफ न्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ी संख्या नई पॉलिसीज की किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, तो वो कह सकते हो स्ल्यू हो सकता है, और स्ल्यू ऑफ न्यू पॉलिसीज हो सकता है। जैसे एक वर्ड होता है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट होता है चीजों को, बहुत सारी चीजों को साथ मिलेगा। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, हम कहते हैं असॉर्टेड एक्सरसाइज कराएंगे। तो असॉर्टेड एक्सरसाइज का मतलब है बहुत सारी चीजों को मिला के एक एक्सरसाइज आपको कराएंगे। मल्टीट्यूड होगा, कलेक्शन होगा, प्लेंटी होगा, या बैच होगा। ये इसका मतलब तो बहुत सारी चीजों का एक साथ हो जाना। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? फ्यू माने कम है, सिंगुलैरिटी है, स्कैरसिटी है, डर्थ है, या फिर हैंडफुल है, यानी कि थोड़ा सा, बहुत कम सा। थोड़ी चीजों के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्लेथर। स्लीथर मतलब होता है फिसलना। फिसलना या ऐसे होता है ना इधर उधर चलना तेजी से, उसको स्लीथर कह सकते हो आप। कैसे यूज किया जाता है देखो, स्लीथर का मतलब टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली ऑफन लाइक अ स्नेक। जैसे स्नेक देखा ना आपने, ऐसे तेजी से चलता है सड़क के ऊपर, स्लीथर होगा, इधर उधर मूव करना। तो वो है ना, मूव स्मूथली एंड क्वाइटली। स्मूथली तेजी से, क्वाइटली मतलब क्विकली या क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप, क्विकली तेजी से। ठीक है, कहा? ऑफन लाइक अ स्नेक। द स्नेक स्लीथर्ड थ्रू द ग्रास अननोटिस्ड। मतलब क्या हो? द स्नेक था ना, स्लीथर्ड कर गया, तेजी से घुस गया, थ्रू द ग्रास, कैसे? अननोटिस्ड, बिना
किसी ने ध्यान नहीं दिया, चुपचाप घुस गया एकदम से, तो स्लिथर्ड मतलब होता है ऐसे सांप की तरह चलना, एकदम से घुस जाना, ठीक है, उस मूवमेंट को आप स्लिथर कह सकते हैं। तो ग्लाइड मतलब होता है तेजी से चलना, क्रीप होता है रेंगना, रिगल करना, धीरे धीरे चलना, वही होगा, स्लाइड होगा या फिर स्लिप होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टम्बल, लड़खड़ा जाना, वॉक करने चलना होता है, क्लैम्बर लड़खड़ाना होगा, ट्रज होगा या मार्च होगा। मार्च मतलब एक पेस पे, तो स्लीथर का मतलब होता है तेजी से, क्वाइटली। ये कैसे होगा, मार्च मतलब एक पेस पे चलना, तो ये मार्च उसका अपोजिट बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है कोई चीज बहुत धीमे तरीके से होती है, स्लो मूविंग होगा और इनएक्टिव होगा, लैकिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी की कमी है, उसको आप स्लगिश कहते हैं। जैसे आपने कहा द स्लगिश रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम कॉज्ड डिलेज। जो स्लगिश रिस्पॉन्स है ना, किससे, फ्रॉम द सिस्टम कॉज्ड डिलेज। जो स्लगिश रिस्पॉन्स आया है, जो आपका स्लो सा रिस्पॉन्स आया ना फ्रॉम द सिस्टम कॉज्ड डिलेज, उसकी वजह से मतलब डिले होती जा रही चीजें, तो उसको आप कह सकते हो स्लगिश कह सकते हो। स्लो मूविंग होगा, इनएक्टिव होगा, लैकिंग एनर्जी होगा, स्लगिश। तो स्लगिश हो सकता है जिसमें काम में आपको कमी मिले, चीजें कम हो, उसको स्लगिश कहते हैं। स्लगिश के सिनोनिम क्या क्या है, स्लगिश का मतलब होगा स्लो होगा, लिथार्जिक होगा, इनर्ट होगा। इनर्ट मतलब आपने गैसेस के साथ सुना होगा, इनर्ट गैसेस जो इनएक्टिव गैसेस होती हैं। लिस्टलेस होगा, यानी कि शांत पड़ा है। टॉर्पिड होगा, ऐसे ही आप चाहो तो एक वर्ड लिख सकते हो डोरमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डोरमेंट, इनएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एनर्जेटिक है, स्विफ्ट है, लाइवली है, एक्टिव है, विगरस है। विगर माने उत्साह से भरा हुआ होता है, तो एक्टिव ही होगा, ठीक है। ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका वर्ड स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट या कमी का दिख जाना। अ सडन और स्टीप डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस और वैल्यू टू फॉलो ड्रॉप, मतलब एक सडन और स्टीप तेजी से डिक्लाइन होता है इन परफॉर्मेंस और वैल्यू में, टू फॉलो ड्रॉप एकदम से नीचे गिर जाना, उसको आप कहते हो स्लम्प होगा। द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट स्लम्प। जो स्टॉक मार्केट है ना, उसने एक्सपीरियंस किया एक सिग्निफिकेंट स्लम्प को, मतलब स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, जो बहुत तेजी से हुई है, उस गिरावट को आप स्लम्प कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसको आप स्लम्प कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आइए, स्लम्प के सिनोनिम्स क्या हैं, डिक्लाइन होगा, ड्रॉप होगा, फॉल होगा, डाउनटर्न होगा और डिप होगा। डिक्लाइन है नीचे जाना, ड्रॉप होना, फॉल होना, डाउनटर्न होना, डिप माने डूब जाना होगा। अपोजिट क्या, राइज माने उठना होगा, इंक्रीज बढ़ना होगा, सर्ज होगा, ग्रोथ होगा या अपटर्न होगा, ऊपर की तरफ चले जाना, तो इसको आप स्लम्प का अपोजिट कह सकते हैं। तो स्लम्प मतलब गिरना होगा, नीचे की तरफ जाना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं, ठीक है। और किसी चीज का ऊपर की तरफ चले जाना, वो आपका क्या कहता है, ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्लश। स्लश का मतलब होता है पिघला हुआ बर्फ। देखो कितना अच्छा वर्ड है, मेल्टेड हम याद करते हैं, पार्शियली मेल्टेड मतलब एक होता है ना, मेल्ट माने पूरी तरीके से पिघल जाना, पार्शियली मेल्टेड स्नो, ऐसी स्नो जो पार्शियली मेल्टेड है, उसको आप स्लश कहते हैं। और हम मिक्सचर ऑफ स्नो, स्नो का जो मिक्सचर होता है उसको आप स्लश कहते हैं। एंड वाटर का एक्सेस और सरप्लस के लिए भी आप स्लश का यूज करते हो। तो अब देखो, हमें तो मेल्ट वर्ड तो क्लियर है सबको कि बर्फ का पिघल जाना मेल्ट होता है, लेकिन पार्शियली मेल्टेड है यानी कि थोड़ी सी अभी है और कुछ मेल्ट हो चुके हो, उस पार्ट को आप स्लश कहते हैं, ठीक है। स्लश एक नाउन हो सकता है, यानी कि पिघला हुआ बर्फ ही होता है, यानी कि उस पीस को जो पिघल चुका है, पिघला हुआ बर्फ है, उसको आप स्लश कह रहे हो, ठीक है। वो मिक्सचर हो सकता है स्नो का एंड वाटर का, उसको आप स्लश कहते हैं। जैसे आपने सिकंजी बनाई है, उसमें बर्फ मिला रखी है बहुत ज्यादा, वो स्लश कहलाएगा। तो द स्लश ऑन द स्ट्रीट्स मेड ड्राइविंग हजार्डस, यानी कि पिघली हुई बर्फ ने, उसका जो पानी फैला हुआ है, उसने ड्राइविंग को हजार्डस बना रखा है, बहुत खतरनाक बना रखा है। उस वर्ड को आप कहते हो स्लश, ठीक है, याद रखना स्लश होगा। स्लश के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक तो स्लोपी स्नो होगा, उसी को आप मश कह सकते हो। सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा, वो लिखा था ना, स्लोप माने किसी चीज का नीचे चला जाना, स्लज हो जाना मतलब फिसल जाना, ठीक है, वैसा होगा। स्लाइड स्नो होगा, सॉलिड स्नो होगा, ठोस आ गए तो, ठीक है। स्कारसिटी कमी, हमने कहा ना सरप्लस बहुत ज्यादा होगा तो स्कारसिटी होगा। ड्राई माने सूखा हुआ, क्योंकि वहां पे वेट है तो सूखा जाएगा। शॉर्टेज माने सरप्लस का अपोजिट हो गया, लैक माने कमी हो गया सरप्लस के लिए, ठीक है। तो ये इसके वर्ड्स अपोजिट हो सकते हैं, स्लश के लिए अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका वर्ड है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है अड़चन, एन ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम। एक ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, स्नैग कहा जाता है। स्नैग का मतलब होता है अड़चन, एन ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम, ठीक है, वो कहता है स्नैग। दे एनकाउंटर्ड अ स्नैग इन द प्रोजेक्ट दैट नीडेड इमीडिएट अटेंशन।
दे एनकाउंटर्ड अ स्नैक। दे एनकाउंटर्ड अ स्नैक का मतलब है उन्होंने फेस किया है एक स्नैक को, एक अड़चन को, इन द प्रोजेक्ट दैट नीडेड इमीडिएट अटेंशन, एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। तो दे एनकाउंटर्ड स्नैक एक मतलब मान लेते हैं समस्या आ गई है इन द प्रोजेक्ट में दैट नीडेड इमीडिएट अटेंशन, मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपको जल्दी ही डिलीवर करना, मानो कल डिलीवर करना है, अचानक से आप उसमें एक समस्या देखते हो तो वो क्या कहलाएगा, वो स्नैक कहलाएगा। ठीक है, हम याद करते हैं हमें ऑब्स्टेकल पता होता है, हमें प्रॉब्लम पता होता है, हमें नया वर्ड मिला स्नैक। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीजों का रिप्लेसमेंट करते हैं कि हम स्नैक से अपनी प्रॉब्लम को चेंज कर दें। ऑब्स्टेकल हो गया, हिच माने कमी होगी, कैच हो गया, एक कैच होता है ना, देयर इज अ कैच इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में एक कैच है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो गया, डिफिकल्टी हो गया। अपोजिट क्या है, सोल्यूशन होगा। स्मूथनेस है, ईज है, फ्लो है, एडवांटेज है, ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल्ड होगा। स्नोबॉल्ड मतलब होता है तेजी से बढ़ना, टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली इन साइज और इंटेंसिटी, किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ जाना। आप ऐसे समझो, स्नो का बॉल है वो स्नोबॉल्ड मतलब बड़ा 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 होता जा रहा है, ऐसे समझ लें, तो स्नोबॉल्ड कर लो इसको। ठीक है, और टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली इन साइज और इंटेंसिटी। द माइनर इश्यू स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर क्राइसिस, एक जो माइनर इश्यू था ना वो किस में बन गया, वो स्नोबॉल्ड बन गया इनटू अ मेजर क्राइसिस। एक छोटी सी बात से बात शुरू हुई थी और एक बहुत बड़े क्राइसिस में बदल गई। तो ऐसे केसेस में आप स्नोबॉल्ड का यूज कर सकते हो कि छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात का बन जाना, बात का बतंगड़ बन जाना, स्नोबॉल्ड हो जाना। ठीक है, तो एक हिंदी में कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन गया, स्नोबॉल्ड हो गया। एस्केलेटेड हो गई कोई चीज, एक्सपेंडेड हो गई, इंटेंसिफाइड हो गई, स्वेल्ड माने फूल जाना होगा, मल्टीप्लाइड हो गई, बहुत ज्यादा मिल गई। ठीक है, डिमिनिश माने कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, सबसाइडेड हो जाना, श्रैंक माने सिकुड़ जाना, लेसेंट माने कम हो जाना। ठीक है, तो स्नोबॉल्ड के अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है स्नब। स्नब का मतलब क्या होता है, स्नब का मतलब होता है अनदेखा कर देना। अनदेखा कर देना, किसी चीज की तरफ ध्यान न देना, उसके लिए आप यूज करते हो स्नब का। जैसे टू डेलिबरेटली इग्नोर और शो डिसडेन टुवर्ड्स समथिंग, जानबूझ के किसी चीज को इग्नोर, अनदेखा कर देना। शो डिसडेन, किसी के प्रति हेट को फील करना टुवर्ड्स समवन। शी फेल्ट हर्ट व्हेन शी स्नब्ड हर एट द पार्टी, तो शी फेल्ट हर्ट, उसे बड़ा दुख महसूस हुआ, व्हेन ही, जब उस लड़के ने स्नब्ड कर दिया, अनदेखा कर दिया उसको, एट द पार्टी, मतलब होता है ना कि किसी ने पार्टी में आपको अनदेखा कर दिया और आपका दोस्त है, तो आपको क्या होगा, यू फेल्ट स्नब्ड, आप कहीं ना कहीं स्नब्ड फील करोगे। ठीक है ना, यू फेल्ट स्नब्ड, कि किसी ने आपको स्नब्ड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। स्नब के सिनोनिम क्या होगा, इग्नोर करना होगा, डिसरिगार्ड करना, स्लाइड कर देना, रिबफ कर देना या रिजेक्ट कर देना, ये सिनोनिम है। अपोजिट होगा एक्नॉलेज कर देना कि भाई ये मेरा फ्रेंड है। फिर आपको एम्ब्रेस, गले लगा लेना, वेलकम करना, एक्सेप्ट करना, इंक्लूड माने जोड़ देना। तो इस स्नब के अपोजिट हो जाते हैं कि अनदेखा नहीं करा है, ध्यान से उसको क्या करा है, एंटरटेन करा है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़े हैं बेटा आपके 10 वर्ड्स। ठीक, इन 10 वर्ड्स के 5-5 सिनोनिम्स है, 5-5 एंटोनिम्स है। अब ऐसे ही हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 10 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कैसा सेशन है, जो डेली सुबह होता है, 7 बजे आपके लिए होता है। 100 आपको सेशंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, जिसमें से आज सेशन नंबर 82 में आप बैठे हैं। तो आप देखो जल्दी ये सीरीज क्लोज हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। अब हम बात करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, चलिए बढ़िया से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। लेट्स सी। वॉकिंग ऑन एग शेल्स, एग शेल्स के ऊपर चलना, मतलब टू बी वेरी कॉशियस और केयरफुल अबाउट वॉट यू से और डू। अब आप एग शेल्स के ऊपर चलते हो तो एग शेल्स होगा क्या, अगर नंगे पैर हो एग शेल्स पे चल रहे हो तो वो चुभ सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से चलोगे, कहीं चुभ ना जाए, आपके पैर में चोट ना लग जाए। तो एवर सिंस द आर्ग्यूमेंट आई हैव बीन वॉकिंग ऑन एग शेल्स अराउंड हर, एवर सिंस द आर्ग्यूमेंट, जब से आर्ग्यूमेंट हुआ है, आई हैव बीन वॉकिंग ऑन एगशेल्स अराउंड हर, मैं उसके आसपास में जब होता हूं तो बहुत केयरफुल होता हूं, बेकार में दोबारा से लड़ाई ना हो जाए। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते के जैसे काम करना। अक्सर हम देखते हैं ना, जो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, कहते कैसे, जिंदगी कुत्ते जैसी हो रखी है। ठीक है, वही तो टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना। ही हैज बीन वर्किंग लाइक अ डॉग टू मीट द डेडलाइन, वो कुत्ते जैसे काम कर रहा है डेडलाइन से मिलने के लिए। हिंदी में सुनने में कितना बुरा सा लग रहा है
कि जीवन कुत्ते जैसा हो रखा, कुत्ते जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, डेडलाइन से मिलने के लिए। बाकी वही है, वर्क लाइक अ डॉग, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, हिंदी में बोलोगे तो बड़ा गंदा सा लग रहा है। आ जाओ। वैन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी नहीं उड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि यार मैं तुमसे मिलने आऊंगा वैन पिग्स फ्लाई, जिस दिन पिग्स उड़ेंगे तो आपको इसका मतलब तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगे। तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होगा। और शी विल फॉरगिव हिम व्हेन पिग्स फ्लाई, वो उसे माफ तो कर देगी लेकिन कब, जब पिग्स फ्लाई होंगे, इसका मतलब वो कभी उसको माफ नहीं करेगी, ठीक है। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर। वॉक इन समवन शूज, किसी के शूज के अंदर वॉक करना, मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड समवन सिचुएशन बाय एक्सपीरियंसिंग इट योरसेल्फ। कहते हैं ना, इफ यू आर इन माई शूज देन यू विल नो द रियल सिचुएशन। जब तुम मेरे जूतों में होगे ना तब तुम्हें पता चलेगा रियल सिचुएशन क्या है। या अ वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, पहनने वाला ही जानता है कि सच में प्रॉब्लम कहाँ है। तो वही है वॉक इन समवन शूज, कि तुम किसी के शूज में हो, इट मीन्स यू नो वेयर द शू पिंचेस, ओके। तो मतलब क्या हो, यू कैन नॉट जज समवन अंटिल यू हैव वॉकड इन देयर शूज, मतलब तुम्हें किसी को तब तक जज नहीं कर सकते जब तक तुम उसके सिचुएशन में ना हो। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैंने एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, जिसने नहीं देखा उसको बात नहीं समझ आएगी, लेकिन जिस दूसरे ने देखा वो समझ सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो होता है वॉक इन समवन्स शूज। नेक्स्ट आइए, वाटर ऑफ अ डक्स बैक, वाटर का चले जाना डक की बैक के ऊपर से, मतलब समथिंग दैट हैज नो इफेक्ट ऑन समवन। एक हिंदी का मुहावरा होता है चिकना घड़ा, जैसे घर वाले भी कहते हो इसे कितनी गालियां दे दो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चिकना घड़ा है। यानी कि किसी भी बात से कोई इंस्पिरेशन ना मिलना, कोई बुरा भी ना लगना, चिकना खड़ा होना। ऐसे ही जैसे वाटर ऑफ द डक्स बैग, जब डक पानी से बाहर निकलती है तो सारा पानी एकदम से उतर जाता है, बिल्कुल ऐसा इंसान होना। नो मैटर हाउ मच दे क्रिटिसाइज हिम, कोई मतलब नहीं है कि वो उसको कितना क्रिटिसाइज करते हैं। इट इज लाइक वाटर ऑफ अ डक बैग, ये तो कुछ ऐसे है चिकने घड़े जैसा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब आपने अपनी उंगलियों से इतनी मेहनत करी है कि मांस उतर गया, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है। टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बहुत मेहनत करना। शी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन, शी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन टू प्रोवाइड फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली को चलाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है और मांस उतर के हड्डियों तक आ चुका है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वेकअप कॉल। वेकअप कॉल होता है एन इवेंट दैट सर्व्स एज एन अलर्ट और वार्निंग। अब जैसे किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तो वो क्या है, वो आपके लिए वेकअप कॉल है कि अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो फॉर्म भरो, तैयारी करना शुरू करो, इट्स अ वेकअप कॉल। तो द एक्सीडेंट वाज अ वेकअप कॉल टू ड्राइव मूव केयरफुली, कि जो एक्सीडेंट था ना वो एक वेकअप कॉल था कि ध्यान से चलो, ठीक है, रोड पे और दिक्कतें हो सकती हैं। वेस्ट नॉट वांट नॉट, वेस्ट नॉट वांट नॉट मतलब इफ यू यूज रिसोर्सेज वाइजली यू विल नॉट लैक देम लेटर, अगर आप पैसे को ध्यान से यूज करोगे तो बाद में कमी नहीं पड़ेगी। तो वेस्ट नॉट वांट नॉट, अगर वेस्ट नहीं करोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने कहा शी ऑलवेज सेव्स लेफ्ट ओवर्स फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट नॉट वांट नॉट, वो हमेशा लेफ्ट ओवर्स को बड़ा बचा के संभाल के रख लेती है क्योंकि वो एक प्रिंसिपल में विश्वास करती है, वेस्ट नॉट वांट नॉट, यानी कि ना वेस्ट करो ना जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वुल्फ डाउन। वुल्फ डाउन का मतलब होता है टू ईट समथिंग वेरी क्विकली, चीजों को बहुत जल्दी खा जाना। ही वुल्फ डाउन हिज लंच बिफोर रशिंग बैक टू वर्क, उसने जल्दी जल्दी से क्या करा, अपने लंच को खत्म कर दिया काम पे जाने से पहले, तो ये कहलाता है आपका वुल्फ डाउन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड विद और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, इसको आप ऐसे समझो जैसे कहते हैं ना, मैंने तो इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, अपने हाथ धो लेना, भाई मैं इस काम पे नहीं हूं, या शाम को आपने काम खत्म करा, हाथ धो लिया, अब मेरी इनएक्टिविटी है, ठीक है। तो आपने लिखा आफ्टर द स्कैंडल द मैनेजर वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब स्कैंडल के बाद में मैनेजर ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुए बच्चों 10 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स को लेके। देखिए बेटा, सबसे पहले CDS टू 2026 वाले बच्चों के लिए धुरंधर सीरीज चल रही है, ठीक है। ये सीरीज 90 डे का मास्टर प्लान है जो मंडे से लेके सैटरडे तक आपके लिए होती है। 12 PM पे क्लास होती है, 12 PM पे क्लास होती है, जिसमें मेरी क्लास ट्यूसडे को और थर्सडे को होती है।
तो आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उससे अलग एनडीए के लिए मिशन खड़गवासला आपके लिए सीरीज चल रही है। ये सीरीज शाम को 6 PM पे होती है, जिसमें मेरी क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को आपके लिए होगी। हम प्रैक्टिस करेंगे वोकैब एंड ग्रामर की। अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस 1 2026 के लिए कोर्स लाइव है। कहाँ लाइव है? डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेंगे या फिर www.digitalbenchers.com पे आ जाएंगे। 800 से ज्यादा घंटे की लर्निंग है, 30+ मॉक टेस्ट है, 3000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30+ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद में अगर आप ओटी के लिए बात करें तो 550 घंटे की लर्निंग है, 20+ मॉक टेस्ट है, 23,000+ पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 20+ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और 7,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर मैं कंप्लीट इंग्लिश वोकैब की बात करता हूं बेटा, तो आपके लिए ना मैंने एक वोकैब का कोर्स बनाया है। ये वोकैब का कोर्स पिक्चर्स की मदद से आपकी मदद करता है वोकैब को याद करने में। 99 रुपीज का एक कोर्स है, जिसे आप आज ही ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का कंप्लीट बैच भी आपके लिए लाइव है। कैप्सूल कोर्सेज बच्चों की डिमांड्स के हिसाब से हमने बनाए कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटा पूरी की पूरी लाइव है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी। इन सब के लिए डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। ये बेटा एनडीए का फाउंडेशन बैच भी आपके लिए लाइव है, एनडीए फाउंडेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं एनडीए के लिए टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाइव है, यानी कि सब कुछ आप ये देखो, इतनी सारी चीजें प्रोडक्ट पे आपके लिए लाइव है। तो भाई फटाफट से जाके प्रोडक्ट पे चीजों को एक्सप्लोर करो। www.digitalbenchers.com पे चले जाओ, प्ले स्टोर से डिजिटल बेंचर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपना गोल सेलेक्ट करो, एग्जाम सेलेक्ट करो और देखो आपको सब कुछ वही मिल जाएगा, ठीक है। उससे अलग समझो, ये हमारे बेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिन्हें आप ज्वाइन कर लो, जिसमें जो ये वाला है टेलीग्राम, इसे ज्वाइन करो क्योंकि आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगी। ना तो आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये यूट्यूब है बेटा, अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना साथ के साथ, तो यहाँ आपको बाकी चीजें मिलती ही रहेंगी। तो चलिए, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7409596601। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ हमसे जानना है। हम बड़ी खुशी होगी आपको असिस्ट करते हुए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।